प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के प्रभाव कैसे हैं। यानी जो 12 राशियां हैं उन राशियों पर अगले 15 दिनों तक यानी 5 मई से लेकर के लगभग 20 मई तक के इस ग्रहण के प्रभाव कैसे होंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। मेष राशि की अगर बात करें तो मेष राशि के लोग अब धन हानि से बचाव करेंगे। आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, पैसा खो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आपको बचाव करने की आवश्यकता जरूर है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचिएगा, चोट चपेट न लगे, सावधान रहिएगा। और अपने वैवाहिक जीवन का, अपनी मैरिटल लाइफ का विशेष ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के बीच में बेवजह के विवाद, बेवजह का तनाव हो सकता है, रिश्ते कुछ समय के लिए बिगड़ सकते हैं, उसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। ग्रहण के बाद अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मध्य रात्रि में ही दान करने पहुंच जाइए। अगले दिन सुबह 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग आप किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव आपको परेशान नहीं करेंगे। वृषभ राशि, आपके लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव, चंद्र ग्रहण के परिणाम बेहद शुभ हैं। इसलिए अगर आप कोशिश करेंगे तो अगले 15 दिन में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप प्रयास करते हैं तो वाद विवाद अगर कोई चला आ रहा है, कोई मुकदमा चला आ रहा है, कोई डिस्प्यूट चला आ रहा है, तो वाद विवाद से और मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। इस समय जल्दबाजी में आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना है। देखिए, चीजें आपकी बेहतर हैं और अगर आप बुद्धिमानी से काम करेंगे तो इस 15 दिन का अच्छा फायदा उठा पाएंगे। और खास तौर से काम के मामले में, रोजगार के मामले में आपको विशेष फायदा होगा। लेकिन इस समय आप जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। अच्छा खासा काम, अच्छी खासी चीजें आपकी चौपट हो जाएंगी। इसलिए सोच समझ करके आराम से डिसीजन लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ग्रहण के दौरान जितने समय ग्रहण चलता है उतने समय शिव मंत्र का जप करिएगा। कम से कम 1 माला 108 बार या 3 माला या 11 माला आप नमः शिवाय का जप करिएगा। ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप करना आपके लिए हर लिहाज से अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर के और कोई मुकदमेबाजी ना हो, कोई वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य और मुकदमेबाजी का ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं भी हो सकती हैं और संतान पक्ष को लेकर थोड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं, थोड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका आपको अगले 15-20 दिनों तक ध्यान बनाए रखना होगा। यात्राओं में विशेष सावधानी बनाए रखिएगा। अगर आपको यात्रा कोई करनी है, किसी लंबी यात्रा पर इस 15-20 दिनों में आपको जाना है, तो उस यात्रा के दौरान आप सावधानी बनाए रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो 6 तारीख की प्रातः काल आप किसी निर्धन व्यक्ति को दूध का दान कर दीजिएगा।
ग्रहण के जो दुष्प्रभाव हैं, ग्रहण का जो निगेटिव असर है, ये आपको परेशान नहीं करेगा। कर्क राशि, चंद्र ग्रहण के प्रभाव की वजह से एक तो बहुत सारी चीजें आपके सामने एकदम से आनी शुरू हो जाएंगी। खास तौर से शिक्षा का मामला, किसी प्रतियोगिता परीक्षा का मामला इस समय आपके सामने आएगा। तो शिक्षा के मामले में और करियर के मामले में आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये संभावना आपके लिए जरूर बनेगी। शिक्षा और करियर के मामलों में आपकी मेहनत बढ़ेगी और बढ़ाएंगे तो फायदा होगा। स्थान परिवर्तन अगर आप करना चाहते हैं या किसी चेंज ऑफ प्लेस के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, तो उस बारे में विचार करके तब निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का और जो आपके जीवन में स्त्री हैं, आपकी पत्नी, आपकी पुत्री, आपकी माता, इनके स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाना होगा, क्योंकि माता और स्त्री पक्ष के स्वास्थ्य में इस समय इस 15-20 दिन में दिक्कतें आ सकती हैं। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण के बाद चावल का दान करना आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप चावल का दान कर दें तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। सिंह राशि, चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अनुकूल परिणाम दिखा रहा है और जीवन में जो तमाम तरीके की रुकावटें चली आ रही हैं, तमाम तरीके की रुकावटें आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। तो सिंह राशि वाले इस समय पूरी कोशिश करें, पूरी ताकत लगाएं, उनके काम की रुकावट समाप्त होगी और धन संबंधी समस्याओं में आपके सुधार होगा। पैसे रुपए के मामले में सुधार होने की संभावना आपके लिए बनेगी, यानी काम भी बनेंगे और पैसे भी आएंगे। भाई और बहन के साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा। भाई बहन के साथ आपके रिश्ते, आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए चीजें बहुत बेहतर हैं और अगर सिंह राशि के लोग प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इस समय में सिंह राशि वालों को बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ग्रहण के दौरान अगर आप शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय, नमः शिवाय, इस मंत्र का 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला, जितना ज्यादा से ज्यादा आप ग्रहण के दौरान मंत्र का जप करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य में समस्या दिखा रहा है। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इस समय आपके करियर में समस्या भी हो सकती है, नौकरी जा सकती है या नौकरी में या व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, सतर्क रहिएगा। पारिवारिक जीवन का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। पति पत्नी के संबंधों के बीच में, पति पत्नी के रिलेशंस के बीच में इस समय प्रॉब्लम हो सकती है, इसका ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो कन्या राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। ग्रहण के बाद अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, 6 तारीख की अर्ली मॉर्निंग, 6 तारीख की सुबह के समय
अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। तुला राशि, ये चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है ये तुला राशि में ही लगने जा रहा है। इसीलिए तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की समस्या से और दुर्घटना से बचेंगे, क्योंकि ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव तुला राशि के ऊपर दिखाई देगा। तो तुला राशि के लोग अपने स्वास्थ्य की समस्या और दुर्घटना से बचाव करेंगे। लिखा पढ़ी के कार्य में सावधानी रखेंगे। कहीं पर कोई पेपर साइन करना है, कोई चेक देना है, कोई इस तरह का काम करना है तो इस कार्य में सावधानी बनाए रखेंगे। प्रेम और रिश्तों के मामले में बेवजह का अपयश मिल सकता है, बेवजह की बदनामी मिल सकती है। इसलिए लव अफेयर, प्रेम और रिश्तों के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय चावल का दान करिएगा। ग्रहण के बाद अगर आप चावल का दान कर देते हैं किसी निर्धन व्यक्ति को तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों को अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान देना है। आपकी फैमिली लाइफ में किसी तरह की दिक्कत ना हो और आंखों में किसी तरह की समस्या ना हो, इसका ध्यान देना जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन और आंखों में समस्या इस समय आपको हो सकती है। धन और संपत्ति का नुकसान हो सकता है। अगर कोई गलत संपत्ति आप खरीद लेंगे या किसी को पैसे रुपए देंगे तो हो सकता है वो पैसा और प्रॉपर्टी आपकी डूबे। तो धन और संपत्ति के नुकसान से बचेंगे। वैवाहिक मामलों में और रिश्तों में आपके समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा और खास तौर से जो आपके नजदीकी रिश्ते हैं, आपके परिवार के, आपके मित्रता के, उन रिश्तों में दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। तो वृश्चिक वालों को थोड़ा सा ध्यान पैसे और संपत्ति के नुकसान का देना है। और अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई धन संबंधी निर्णय लेना है, इसको टालिएगा। ग्रहण के बाद अगर दूध का दान आप कर दें, यानी 6 तारीख को प्रातः काल आप किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो आपके लिए ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव कुल मिला जुलाकर अच्छा है। तो धनु राशि के लोग ये तैयार हो जाएं, इस 15-20 दिन में आपको करियर में कोई बड़ा मौका मिल सकता है। करियर में कोई बड़ा अवसर आ सकता है। स्थान परिवर्तन के योग इस समय आपके बन सकते हैं। करियर में, निवास स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है। यात्राओं के मामले में सावधानी बनाए रखिएगा। अगर किसी यात्रा पर जाने वाले हैं या किसी लंबी यात्रा में शामिल होने वाले हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। तो धनु वालों के लिए समय अच्छा है। आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो काम में रुकावटें थीं वो रुकावटें दूर होंगी। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएंगे तो आपको लाभ होगा।
हाँ, ये बात जरूर है कि इन 15-20 दिनों में अगर आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा के दौरान सावधानी बनाए रखिएगा। और ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप आपको करना है, यानी 6 तारीख को रात में 8:44 के बाद आपको भगवान शिव के मंत्र का जप करना है, नमः शिवाय का। जितना ज्यादा आप जप करेंगे उतना ही ज्यादा आप ग्रहण के फायदे उठा पाएंगे, ग्रहण के छोटे मोटे नुकसानों से आप बचे रहेंगे। मकर राशि, मकर राशि वालों को ग्रहण से लाभ होने की संभावना बन रही है। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बने हुए हैं। अपना ही पैसा पाने में रुकावट चली आ रही थी, अपना ही पैसा पाने में दिक्कत चली आ रही थी। ये दिक्कत, ये समस्या निश्चित रूप से दूर होगी। धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए बनेंगे और अगर आप प्रयास करें तो आपके रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी इस समय निश्चित रूप से बन जाएंगे। यानी ये समय थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने का समय है और अगर आप थोड़ी सी मेहनत इस समय बढ़ाएंगे तो आप अपने बहुत सारे रुके हुए काम बड़ी आसानी से निपटा पाएंगे। अगर कोई बड़ा निर्णय इस समय आपको लेना है, कोई बड़ा डिसीजन आपको लेना है तो थोड़ा सा रुकिएगा और ग्रहण के दौरान शिव जी के मंत्र का जप करिएगा। यानी 5 तारीख की शाम को 8:44 से और 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:01 के अंदर आपको जब भी समय मिल जाए आप नमः शिवाय का जप करते चले जाइएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों पर ग्रहण का प्रभाव कैसा है? कुंभ राशि वाले अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। विशेष तौर से कुंभ राशि वाले इन 15-20 दिनों में अपने पिता के स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ काम का प्रेशर बढ़ेगा। काम बहुत ज्यादा होगा आपके लिए, इसीलिए काम को बैलेंस करिए और स्वास्थ्य का और आराम का अपने ध्यान बनाए रखिए। महत्वपूर्ण काम जो इस समय आपके हाथ में हैं या जो इस समय आपके सामने हैं, उनको टालिए नहीं। इस समय महत्वपूर्ण काम अगर टाल देंगे तो भविष्य में जो बेहतर और बड़े अवसर हैं, वो बेहतर और बड़े अवसर आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए अगर थोड़ा प्रेशर होता है तो होने दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण काम अपने इस समय निपटाने का प्रयास करिए। वो आपके लिए बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। और ग्रहण के बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए, यानी 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह के समय आप ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर देते हैं तो ग्रहण के बहुत दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। कुंभ राशि वाले मुख्यतः अपने पिता के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मीन राशि, आपके लिए ग्रहण अष्टम भाव में है, तो सबसे ज्यादा जो नकारात्मक प्रभाव है ग्रहण का, वो एक तो तुला पर है और दूसरे नंबर पर मीन पर है। तो ऐसा नहीं है कि घबराने की बात है, उपाय हम आपको बताएंगे। स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में आपके समस्या हो सकती है। अगर आपकी राशि मीन है तो सेहत को लेकर के और मानसिक स्थिति को लेकर के अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन अगर आप चेंज ऑफ प्लेस के बारे में विचार कर रहे हैं
तो स्थान परिवर्तन पर थोड़ा ध्यान देंगे, थोड़ा फोकस बनाए रखेंगे। मजबूरी नहीं होगी तो सोच समझ के निर्णय लेंगे। इस समय मीन राशि वालों को वाहन दुर्घटना से या सामान्य चोट चपेट से, सामान्य दुर्घटनाओं से बचना होगा, क्योंकि समय जो है ये 15 दिन का, ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अब आप ऐसा करिएगा कि ग्रहण के दौरान यानी 5 तारीख को रात में 8:44 के बाद जब ग्रहण शुरू हो जाए, उस समय में चंद्रमा के मंत्र का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ओम सोम सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का 1 माला, 3 माला या 5 माला अगर आप जप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।